क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। कबूल करें संध्या का नमस्कार। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। तो आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1947 की चर्चित फिल्म दर्द का गीत बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से। सुरैया और उमा देवी की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद का संगीत। फिल्म दर्द में गीत गाने के पहले उमा देवी के जीवन में कैसा दर्द था। AR कारदार के दफ्तर में उमा देवी के किस आचरण से सब हैरान हुए, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म दर्द में गाने का मौका मिला। फिल्म दर्द के गानों के बोल कैसे मेल खाते हैं उमा देवी की जीवन की घटनाओं से। अपनी पहली ही फिल्म में सिंगिंग स्टार सुरैया के साथ गाने का उनका अनुभव कैसा रहा? कुछ ऐसा ही कौन सा अनुभव सुरैया के शुरुआती दिनों का रहा? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं प्रज्ञा मिश्रा। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, जिस दिन से मेरा चांद छुपा मेरी नजर से, बेताब है दिल। पार्श्व गायिका उमा देवी, जिन्हें हम हास्य अभिनेत्री टुनटुन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपना फिल्मी सफर बतौर पार्श्व गायिका साल 1947 में शुरू किया था। फिल्म दर्द में अभिनेत्री मुनव्वर सुल्ताना के लिए प्लेबैक करते हुए और इसी फिल्म की नायिका सुरैया के साथ एक फीमेल डुएट गाते हुए। इस गीत और इस गीत से जुड़ी अन्य बातों पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। उससे पहले उमा देवी के जीवन के शुरुआती दिनों के हाल का उल्लेख करना जरूरी है, जिसके बारे में जानकर आपका दिल दहल जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि दर्शकों को दशकों से गुदगुदाने वाली इस कलाकार का बचपन कैसा भयानक था। ये संयोग ही है कि उनकी पहली फिल्म दर्द थी और उससे पहले उनका जीवन दर्द का पर्याय। वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार शिशिर कृष्ण शर्मा जी के ब्लॉग बीते हुए दिन पर उपलब्ध साक्षात्कार से उमा देवी के जीवन की कड़वी सच्चाइयों का पता चलता है। जब उमा देवी 2-3 साल की थी, तभी उनके माता पिता चल बसे। बाद में पड़ोसियों से पता चला कि जमीन जायदाद की वजह से रिश्तेदारों ने उनकी हत्या कर दी थी। अपने बड़े भाई के साथ, जो उनसे 8-9 साल बड़े थे, दिल्ली के निकट अलीपुर नामक जगह में वे अपने संयुक्त परिवार में बड़ी हो रही थीं। लेकिन उनके भाई का भी एक दिन कत्ल कर दिया गया ताकि जायदाद में हिस्सा न देना पड़े। उमा देवी भरे परिवार में अब बिल्कुल अनाथ और अकेली हो गईं। उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया जाने लगा। 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती। उनके गले में सुर था, वो गुनगुनाया करती थीं, पर घर में किसी ने उन्हें गुनगुनाते हुए सुन लिया तो उन्हें मार पड़ती थी। उमा देवी के दर्द के उन दिनों में हमदर्द बनकर आए एक्साइज डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर अख्तर अब्बास काजी। एक काजी साहब ही थे जो उमा देवी के गायन को प्रोत्साहित किया करते थे। उस समय उमा देवी की उम्र थी 14 बरस। उमा देवी और काजी साहब एक दूसरे के करीब आने लगे थे।
और तभी आया 1947 का वह भयानक साल, बंटवारा। काजी साहब को उमा देवी को दिल्ली में ही छोड़ सरहद के उस पार जाना पड़ा। अफरा तफरी के उन दिनों में उमा देवी भी दिल्ली से बंबई आ गईं, एक गायिका बनने का ख्वाब आंखों में लिए। काजी साहब का मन लाहौर में नहीं लगा और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर बंबई आ गए। काजी साहब और उमा देवी ने शादी कर ली। उमा देवी काम की तलाश कर रही थीं। एक दिन वो AR कारदार के दफ्तर पहुंची, जो उन दिनों फिल्म दर्द बना रहे थे। बिना किसी तकल्लुफ के उमा देवी ने उनसे सीधे कह दिया कि उन्हें फिल्म में गाना गाना है। उनके इस बोल्डनेस से प्रभावित होकर कारदार साहब ने नौशाद साहब के सहायक गुलाम मोहम्मद को बुलाया और उमा देवी का टेस्ट लेने कहा। गाना शुरू करने से पहले उमा देवी ने गुलाम मोहम्मद को ढोलक ठीक से बजाने कहा, तो वहां मौजूद सभी हैरान रह गए। उमा देवी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और बन गई फिल्म दर्द में मुनव्वर सुल्ताना की आवाज। फिल्म दर्द में 2 नायिकाएं थीं, सुरैया और मुनव्वर सुल्ताना। सिंगिंग स्टार सुरैया ने अपने गाने खुद गाए, जबकि मुनव्वर सुल्ताना को प्लेबैक दिया उमा देवी जी ने। उनका गाया गाना अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, ये जबरदस्त कामयाब हुआ और आज भी लोग इसे सुनते हैं। संयोग की बात है कि इस दर्द भरे गीत में जहां एक तरफ गीत के बोल काजी साहब के पाकिस्तान चले जाने का दर्द बयां करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गीत का एक अंतरा उनके भयानक अतीत की ओर इशारा करता है। बेशुमार जमीन जायदाद के होते हुए भी न तो वो उन्हें नसीब हुई और उसी की वजह से उनका परिवार तबाह हो गया। गीत के बोलों पर गौर कीजिए। हासिल है मुझको यूं तो जमाने की दौलतें, लेकिन नसीब लाई हूं एक सोगवार का। पर दोस्तों, यह गीत आज के इस अंक का केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि इसी फिल्म का उमा देवी और सुरैया का गाया गीत बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, जिस दिन से मेरा चांद छुपा मेरी नजर से। बड़ा ही खूबसूरत गीत और वैषम्य या कॉन्ट्रास्ट से भरपूर। वैषम्य सिर्फ इस बात से नहीं कि इसमें उमा देवी और सुरैया की 2 अलग अलग तरह की आवाजें हैं, बल्कि इसलिए भी कि उमा देवी द्वारा गाए हिस्से में मुनव्वर सुल्ताना दुखी और मन ही मन रोते हुए दिखाई गई हैं, जबकि गीत के सुरैया वाले हिस्से में उनकी आंखों में खुशियां झलक रही हैं। गीत शुरू होता है उमा देवी के गाए मुखड़े से। गीत में कुल 4 अंतरे हैं। पहला और तीसरा उमा देवी की आवाज में, दूसरा व चौथा सुरैया की आवाज में। सुरैया की आवाज दूसरे अंतरे से शुरू होती है। दोनों साथ में नहीं गाते, क्योंकि मुनव्वर सुल्ताना और सुरैया अपने अपने घरों में गीत गा रही हैं। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि इस गीत में 2 नायिकाओं के दिल का हाल बयां किया गया है। पहले अंतरे के बोलों पर गौर करें तो उमा देवी की उसी दर्द की झलक फिर एक बार मिलती है। सोई हुई किस्मत को मेरी आके जगा जा, जा मेरी दुनिया में जरा लौट के आ जा। आँखों को है उम्मीद, आँखों को है उम्मीद तेरी राह गुजरते, जिस दिन से मेरा चांद छुपा मेरी नजर से। विविध भारती के विशेष जयमाला कार्यक्रम में उमा देवी ने 1991 में शिरकत की थी, जिसमें उन्होंने इस गीत के रिकॉर्डिंग से जुड़ी बात अपने उसी टुनटुन वाले मजाहिया अंदाज में की थी। अपने डायलॉग डिलीवरी वाली शैली में टुनटुन यानी उमा देवी कहती हैं कि सुरैया यानी फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय, उनके साथ मैं फिल्म दर्द में गाना गाई। आप लोग खूब सुनते हैं यह गाना। उन्हें मैं भी उनके साथ खड़ी होकर बिल्कुल उनसे लिपटी खड़ी गा रही थी। इससे हम दोनों ने अपने अपने गाने की अदायगी की थी। यह वाकई उमा देवी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने सुरैया जैसे सिंगिंग सुपरस्टार के साथ डुएट गाया। बिना संगीत की तालीम लिए उमा देवी का सुरैया जैसे मंझे हुए कलाकार के साथ लाइव रिकॉर्डिंग करना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन यहाँ भी उमा देवी ने वही अंदाज अपनाया जो उन्होंने कारदार साहब और गुलाम मोहम्मद के साथ अपनाया था। उनका आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी।
दोस्तों, उमा देवी की जो हालत पहली बार सुरैया के साथ गाते हुए हुई थी, कुछ वैसी ही हालत सुरैया की भी हुई थी जब वो नई नई आई थी। 1971 में रिकॉर्डिंग की हुई विविध भारती के विशेष जयमाला कार्यक्रम में सुरैया जी तशरीफ लाई थी। उन्हीं के शब्दों में सुनिए उनकी आप बीती। जब भी मुझे कुछ कहने का मौका मिलता है तो यादों का एक तूफान उमड़ आता है और मैं उसकी ऊंची नीचे लहरों में खो सी जाती हूँ। इस वक्त भी यही हाल है। हाँ, याद आया, जब मेरी पहली फिल्म स्टेशन मास्टर बन रही थी तो नौशाद साहब ने मुझसे एक बच्चे का गीत गवाया था। उस फिल्म में मैंने बच्चे का ही रोल किया था। जब लोगों ने यह गीत सुना और पसंद किया तो फिल्म शारदा की हीरोइन मेहताब के लिए नौशाद साहब ने एक और गीत रिकॉर्ड करवाया। रिकॉर्डिंग के वक्त मेहताब ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची स्टूल पर खड़ी होकर उनके लिए गा रही है, तो वो बड़ी नाराज हुई। अरे, मुझ पर नहीं, फिल्म बनाने वालों पर। और जब वह गाना हिट हुआ तो उनकी नाराजगी दूर हो गई और फिर तो मैंने उनके कई गीत गाए। एक और संयोग की बात देखिए, इस घटना का वर्णन करने के बाद सुरैया जी ने उस कार्यक्रम में फिल्म शारदा का वह गीत नहीं बल्कि फिल्म दर्द का एक गीत बजाया था जिसके बोल हैं, बीच भंवर में आन फंसा है। दोस्तों, फिल्म दर्द गीतकार शकील बदायूनी की भी पहली फिल्म थी। उन्हें यह फिल्म कैसे मिली, इसके बारे में हम फिर कभी आपको बताएंगे। आज शकील, नौशाद, सुरैया और उमा देवी, इनमें से कोई भी हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन अजीम फनकारों ने कुछ ऐसा काम किया है कि वे अमर हो गए हैं। फिल्म दर्द के गीतों को बने हुए आज 75 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर इन्हें सुनते हुए हर बार एक अलग ही अनुभूति होती है। एक मौज है, एक राग है, एक रंग है जी में, हंसती हूँ खुशी में, गाती हूँ खुशी में। उठा है ये तूफान, उठा है ये तूफान, खुदा जाने किधर से टकरा गई ये किसकी नजर मेरी नजर से। और यहाँ आकर पूरी होती है गीत्स ऑफ सनी की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, वाचन स्वर प्रज्ञा मिश्रा का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की थी। तो बस अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत ऑफ सनी। Radio Playback India.